जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आने वाली पुत्रदा एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना रखने से, भगवान श्री विष्णु हरि की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर संतान प्राप्ति की कामना या फिर संतान के सुख की, समृद्धि की कामना हो, संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, संतान के कष्टों के निवारण के लिए आपको यह व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के दुखों का निवारण भी हो जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने से तो इस दिन भगवान श्री विष्णु हरि के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना की जाती है, क्योंकि यह सावन का महीना है और भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु हरि की संयुक्त आराधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और व्रत का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी हर वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी पुत्रोपना एकादशी भी कहते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब आ रही है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है और इस व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके और जिस भी कामना से हम इस व्रत को कर रहे हैं वह व्रत हमारा पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेषकर क्या करना चाहिए संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुत्रदा एकादशी कब है। तो दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन प्रातःकाल 11:41 पर और पुत्रदा एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त की दोपहर में 1:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 5 अगस्त दिन मंगलवार के दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:09 पर और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री विष्णु हरि की विधि विधान से पूजा भी कर सकते हैं। 5 अगस्त को रवि योग रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक, यह शुभ मुहूर्त है। इस समय में पूजा आराधना करने से भगवान श्री विष्णु हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो बात करें अभिजीत मुहूर्त की, दोपहर के 12:54 तक यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और उसका आपको कई गुना फल भी प्राप्त होता है। चाहे आप पूजा आराधना करें या फिर नया कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, अभिजीत मुहूर्त में करने से उसका विशेष फल मिलता है। सायंकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:09 से शाम को 7:30 तक और यह विशेष सायंकाल कालीन दीपदान इत्यादि करने के कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। 5 अगस्त को मंगलवार है और यह राहु काल का समय रहेगा। दोपहर में 3 बजे से
4:30 तक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और कोई समस्या नहीं आएगी। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है और अगर संभव हो सके तो भूमि पर ही शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम व्रत धारण करते हैं तो प्रातः काल जल्दी उठकर अगर आप गंगाजल मिश्रित जल से ही स्नान करें और अगर संभव हो सके तो गंगा जी में भी स्नान कर सकते हैं और स्नान के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु हरि की विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान सूर्योदय को जल दीजिए और अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कीजिए। जो भक्त व्रत नहीं कर सकते हैं वह बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर सकते। जो व्रत धारण करते हैं वह दिन में फलाहार ले सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा आराधना करके रात्रि में जागरण कीजिए। जितना हो सके भजन कीर्तन कीजिए और रात्रि में अखंड दीपदान अवश्य कीजिए, इससे आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अगर कोई कामना हो तो दीपदान करते समय मन में वह कामना कीजिए तो निश्चित ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। फिर अगले दिन द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा आराधना कीजिए और भगवान श्री विष्णु हरि को शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भोग लगा लीजिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत का पारण कीजिए। इस व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अगस्त को दोपहर में 2:08 पर। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। तो दोस्तों, इस बार आने वाली एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चतुर्मास में अत्यंत पवित्र समय में आती है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप, दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे अथवा उनका दर्शन भी करे। उसके बाद तुलसी देवी की सेवा करे और उनके सामने बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। और यह मंत्र कुछ इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला अवश्य जप करना चाहिए। इस दिन हम उपवास का पालन करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां, यह सब नहीं खाते हैं। अगर किसी को आवश्यकता लगती है तो इस उपवास में वह फलाहार खा सकते हैं, जैसे कि दूध, फलों का रस, कंदमूल, ड्राई फ्रूट या फिर इन सब से बनी हुई चीज़ें भी वह खा सकते हैं। और एकादशी का प्रसाद भी लिया जा सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन अधिक से अधिक अपनी चेतना को आध्यात्म रख सकें और उसके लिए हमें अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए।
भगवत गीता या फिर श्रीमद् भगवत गीता का पठन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। और फिर अगले दिन एकादशी व्रत के निर्धारित समय के अंदर उस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार उसको दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम दान दक्षिणा तो अवश्य ही दे देना चाहिए। इस व्रत की महिमा का गान करना असंभव है। यह एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से बाकी सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। इस व्रत में आने वाले यह विशेष एकादशी से ही राधा और कृष्ण के झूलने की यात्रा भी आरंभ हो जाती है। अगर आपके आसपास में या ऐसा कोई मंदिर है जहां पर झूलन यात्रा होती है तो इसी एकादशी इस झूलन यात्रा का आरंभ होने वाला है, तो आप वहां जाकर भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं और उन्हें झूला भी झुला सकते हैं। अगर संभव हो सके तो वहां पर कुछ सेवा भी कर सकते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या फिर आपकी शारीरिक रूप से हो, किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। झूलन यात्रा जो होती है वह 5 दिन चलती है, पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है और यह पूर्णिमा यानी बलराम पूर्णिमा जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं और वह बलराम जी का आविर्भाव दिवस भी है। इस बार जो एकादशी आ रही है उस एकादशी के दिन मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। तो आप भी इस दिन एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका मंगला गौरी का व्रत है, उसकी पूजा भी विधि विधान सारा आप प्रातः काल में ही कर सकते हैं और उसके साथ ही एकादशी के व्रत का पालन भी कर सकते हैं और इस व्रत से आप दोनों व्रतों का पालन कर सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि अगले दिन भी प्रदोष का व्रत है, जो फिर एकादशी का पालन कैसे करें। तो फिर देखिए, द्वादशी के दिन प्रातः काल में सारे विधि विधान से पारण की विधि संपन्न कीजिए और आपका पारण करने का समय आप भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान को अर्पित चावल, एक सिर्फ चावल के दाने से आप पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत का पालन भी हो जाएगा और आपका प्रदोष व्रत भी भंग नहीं होगा। तो इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पूरा पालन करने के बाद अगले दिन उसके पारण भी करें और उस दिन आप अपना प्रदोष व्रत भी कर सकते हैं, तो उस प्रदोष व्रत का भी पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमने एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।